नमस्कार, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। टाइटल है हाइपोक्रिटिक वर्ल्ड। स्क्रीन पर आप आदमी देख पा रहे होंगे। वो सो रहा है लेकिन जस्ट किसी ने उसको देख लिया और जस्ट कुछ खाने का एक्शन करने लग गया कि मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं तो खा रहा हूँ। जैसे क्लास में क्या होता है, आपने भी शायद हो सकता है ये कभी किया हो कि टीचर जब पकड़ लेता है किसी को कुछ च्यू करते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, तो फटाक से या सोते हुए तो आदमी जग जाता है, बोला मैं सोच रहा था कुछ, या मैं तो आ, क्या बोलता है, मैं उस तरफ देख रहा था, मैं रिहर्स कर रहा था अपने मन में। तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ हाइपोक्रेसी है। कुछ छुपा रहे हो आप, कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो रियली में आप हो नहीं। तो इसी को हाइपोक्रेसी बोलते हैं। और ये हाइपोक्रेसी, हाइपोक्रिटिक वर्ल्ड वाला जो टर्म है, ये मेरे दिमाग में आया कहाँ से? वो आया रसिया से। कैसे? रसिया आजकल कुछ कह रहा है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो बोल सकते हो हमास का जो वॉर है ना, उसके ऊपर कुछ उसने कमेंट किया है। वो आगे रहेगा, देखते हैं वीडियो में। इंटरेस्टिंग कमेंट किया है रशिया ने। उसी के साथ साथ कुछ और कंट्रीज हैं जो काफी हाइपोक्रेटिक हैं, ओवर द टाइम अपने आप को काफी हाइपोक्रेसी से प्रेरित होकर प्रेजेंट करते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हाइपोक्रेसी क्या है, स्क्रीन पर अगर आप एक चीज समझोगे ना, हाइपोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइपोक्राइसिस, which means playing a part on the stage or putting on a mask to misrepresent reality. Yes, मास्क लगा के जो रियलिटी है उसको छुपा के अपने आप को कुछ और दिखाना। मास्क लगाने का क्या मतलब है कि आप रियलिटी को छुपा रहे हो, वही हाइपोक्रेसी है। तो रशिया ने बोला है, पुतिन साहब ने बोला है, रशिया कॉल्ड फॉर सीज फायर इन पैलेस्टाइन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट। कितने मजे की बात है ना, हालांकि काफी सीरियस इश्यूज है ये ऑब्वियसली। लेकिन देखिए कमेंट कौन कर रहा है, पुतिन साहब, जिसको पूरी दुनिया बोल रही है भैया यूक्रेन पर युद्ध मत करो, यूक्रेन पर हमला मत करो, अब कर दिया है तो समझौता कर लो, अब आगे मत बढ़ो, इनको भी जीने दो, आप भी जियो। लेकिन इतने सारे सैंक्शन के बावजूद, इतने सारे डिफिकल्टीज के बावजूद रशिया यूक्रेन पर युद्ध, यूक्रेन का युद्ध है वो कंटिन्यू कर रहा है, हमला भी किया, सस्टेन भी कर रहा है, और सालों सालों से आगे खींचने का प्लान भी बना रखा है उन्होंने। तो कितनी उथल पुथल दुनिया में मच गई है उनकी वजह से, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। यूक्रेन ने खुद रिक्वेस्ट करी कि हमारे ऊपर हमला मत करो, हम इनोसेंट हैं, वॉट। अब वही रसिया यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि पैलेस्टाइन और इजराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बंद कर देना चाहिए, ये दुनिया के लिए सही नहीं है ये जो युद्ध है। तो अपने आप में कितना मतलब सैटारिकल स्टेटमेंट है जो आ रहा है रसिया से, पुतिन साहब ने खुद बोला है। बड़ा असमंजस वाली बात है कि कोई आदमी ऐसा कैसे बोल सकता है जो खुद युद्ध में लिप्त है, खुद ये काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो रोल निकल के आता है वो क्या है, जो आप हो वो हो नहीं, तो दिखा कुछ और रहे हो, आप कुछ अंदर से और सोच रहे हो और बोलने के लिए कुछ और बोल रहे हो, तो हाइपोक्राइट हो अल्टीमेटली आप। ऐसे ही पाकिस्तान में हाइपोक्रेसी का जो झंडा है वो हमेशा ऊंचा रहता है। कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, हमारी जमीन दबा ली। अरे इंडिया की जमीन तो आप दबा के बैठे हो, आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का जितना उल्लंघन होता है पूरे वर्ल्ड में शायद कहीं नहीं होता होगा। एक बार जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये साहब हैं, पाकिस्तान के पीएम भी रह चुके हैं। इन्होंने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि ये खुद मिलिट्री रूलर है, मिलिट्री रूरल हैं, और वहाँ पे मिलिट्री रूल के अंदर इन्होंने जस्ट लाइक, आपको पता हो कि डेमोक्रेसी तो काफ़ी उलझी हुई है पाकिस्तान की, तो ज़्यादातर मिलिट्री रूलर्स ने ही वहाँ पे राज किया है। तो इन्होंने भी राज किया है, मिलिट्री जनरल रहते हुए पाकिस्तान का पीएम बन के इन्होंने रूल किया। तो इन्होंने बोला था एक बार कि मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के लिए जो सबसे बेटर चीज़ है वो क्या है, वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। तुम डिक्टेटर बन के बैठे हो पाकिस्तान में, 1978 से 88 तक इन्होंने शासन किया। आप सर्च करना इनका नाम, इंटरेस्टिंगली मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, तो आप सर्च करोगे तो पाओगे 1978 से 88 तक किसने शासन किया पाकिस्तान में, और कौन ये बंदा था जो एक क्रैश में, एयरक्राफ्ट क्रैश में मारा गया। ओके, तो खुद डिक्टेटर बोल रहा है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी होना चाहिए, डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चीज़ है। तो द लेवल ऑफ हाइपोक्रेसी आप समझ सकते हो पाकिस्तान जैसे कंट्री का। आगे आप देख पाओगे कि यूएस भी डबल स्टैंडर्ड रखता है हाइपोक्रेसी के मामले में। यूएस सबसे आगे है, जहां जिस कंट्री से उनकी बन नहीं रही है, सीधी 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 बात वो करते हैं कि इस कंट्री में ह्यूमन राइट्स सही नहीं है, यहाँ पे धर्म का, रिलीजन का जो भेदभाव है वो बढ़ता जा रहा है। अरे अपने यहाँ पे देख लो आप, अपने आपके यूएस में जितने क्राइम्स होते हैं, हेट क्राइम्स होते हैं, काले गोरे का जितना भेद है वो शायद ही कहीं पे एग्जिस्ट करता होगा। थिंक अबाउट योर सेल्फ देन कमेंट समथिंग रिलेटेड टू दिस। ओके,
तो ये डबल स्टैंडर्ड्स वाली चीजें हैं। ये 2 4 5 कंट्री के नाम नहीं गिना रहा हूं मैं, और भी बहुत सारी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, जो आप देखेंगे कि करते कुछ और हैं और कमेंट के टाइम पे, बोलने के टाइम पे ज्ञान कुछ और देते हैं। ओके, तो ये समझा रहे हैं ओबामा साहब के ऐसा ऐसा है, हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमारा तो सबका प्रति जो फेथ है वो बराबर है। लेकिन सोच के देखिए आप कि अमेरिका में पहला ब्लैक प्रेसिडेंट आने में कितने साल लग गए। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे अमेरिका में, तो यूएस कितना मतलब डिले हो गया। सोच के देखिए आप, अभी भी वहां पे कोई लेडी राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, जहां तक मेरी जानकारी है। अमेरिका के अंदर ब्लैक अमेरिका अमेरिकन राष्ट्रपति आने में इतना टाइम लग गया। तो ये बड़ी उलझी हुई चीजें हैं कि आप अपने आप ही यंत्र तंत्र आपके सही नहीं है, दूसरों को आप सीख देखने की बात करते हो। ओके, तो हाइपोक्रेसी लोग करते क्यों है, सवाल ये उठता है। ये कंट्रीज क्यों करते हैं, ये अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए करते हैं, सुपीरियर बने रहने के लिए। देखो हम मोरली सुपीरियर हैं, हमको इस चीज की समझ है, आप नहीं समझते इस चीज को। अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए कि देखो हमारी बात सुनिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने आप को मोरली बड़ा साबित करने के लिए लोग जनरली ये सब करते हैं कि देखो हम तो भलाई की बात कर रहे हैं, हम तो शांति की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी बात कर रहे हैं, हम तो नीति की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन करते कुछ और ही हैं। सो सही कहा है, हाइपोक्रेसी इज द ऑडेसिटी टू प्रीच इंटीग्रिटी फ्रॉम ए डैन ऑफ करप्शन। आप करप्शन की मांद में कहीं बैठे हुए हो और वहां से करप्शन घोटाले से आप बोल रहे हो कि नहीं भाई इंटीग्रिटी रखो थोड़ा सा, है कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल ना। तो अल्टीमेटली हाइपोक्रेसी एक टूल है जो डिप्लोमेटिकल लेवल पे बहुत सारे कंट्रीज ओवर द टाइम यूज करते आए हैं और यूज करते रहेंगे। मीनिंग कुछ नहीं होता है इसमें, बस अपनी बात रखनी होती है इनको, अपने आप को थोड़ा सा एक इमेज बढ़िया सॉफ्ट नेचर वाली रखनी होती है ज़्यादातर कंट्रीज को, और बीच में कुछ बोलने की आदत है एक तरीके से समझ लो। तो ये कुछ प्रीच कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, बस वही है ये। अदरवाइज हाइपोक्रेसी में आप सोचोगे, एनालाइज करोगे चीज़ों को, तो अल्टीमेटली मिलता कुछ नहीं है उस स्टेटमेंट में। ओके, वजन नहीं होता कुछ। लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि रसिया ने अभी ये इसराइल पैलेस्टाइन जो वॉर है उसके ऊपर कमेंट किया है, तो उसी का मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रसिया? इफ यू आर अवेयर प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ऐसे ही चैप्टर्स को पलटने के लिए, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए स्कूलमेट के पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।